आपने रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में सुना ही होगा, हमारे प्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी के बारे में, बाबा ध्रुव राठी की जय। तो उसमें उन्होंने बिहार इलेक्शन के बारे में बात किया कि बिहार इलेक्शन फेयर नहीं, बिहार इलेक्शन कुछ तो धांधली हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहले तो एक छोटा सा जानकारी उनको दे दें कि बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, उसमें जब भी 2 बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी तो वही जीते। राजद नीतीश कुमार साथ में लड़े तो उनका पार्टी जीतेगा, राजद बीजेपी साथ में लड़े तो उनका पार्टी जीतेगा। और जैसा कि जदयू बीजेपी साथ में लड़ी और साथ में उन्होंने एलजेपी को भी मिला दिया और 2 छोटी छोटी पार्टियां थी, इसलिए वो जीते। तो पहले इस बारे में आप अपना ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों पे, ईवीएम कैसे हैक हो जाता है। जैसा कि आपका व्यू बहुत बढ़ जाता है, आपको तो लगता है भाई इतना इतना व्यूअर्स देख रहे हैं, हर जगह से हम लोग डोमिनेट, हम लोग जीत जाएंगे। तो आपने रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जरूर सुना होगा कि ट्विटर पे जो 60% बीजेपी के हेटर्स हैं या बीजेपी के जो अपोजिट लोग हैं जो अपोज करते हैं, उसमें 30% बांग्लादेश के और 30% पाकिस्तानी है, सिर्फ 40% इंडियंस हैं। तो शायद यहाँ से भी ईवीएम हैक हो रहा है ध्रुव राठी, इस बात को भी आप याद रखें। अब ध्रुव राठी जी के बारे में एक और बात करते हैं। ध्रुव राठी ने अभी कोई एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस बारे में भी ध्रुव राठी पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसमें टेक्निकल इंसान को ध्रुव राठी टेक्निक बता रहे हैं। मतलब टेक्निक पे बात करें कि आपको नहीं पता है ये ऐसे काम नहीं करता है, आप उस बारे में देख सकते हैं। इसमें भी न्यूज कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आता है कि जब आदमी छोटा होता है, कम लेवल पे होता है, तो खुद बहुत ज्ञान बांटता है। जब बड़ा लेवल पे चला जाता है ना, तो खुद वैसे ही एरोगेंट हिपोक्रेट टाइप का हो जाता है। अब इसी पे जैसे कि बात करते हैं, जैसे शुरू में वो नॉर्मली मोदी सरकार को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि ये लोग अपना गलती नहीं मानते हैं, ये लोग अपना कुछ गलत नहीं देखते हैं। ध्रुव राठी भी तो यही कर रहे हैं, सारा एआई को मिला के एक जगह लॉन्च कर दिए और कह रहे हैं कि हमने ऐसा इसमें कुछ स्पेशल किया। कुछ स्पेशल नहीं है, हर कोई को पता है कि ये नॉर्मली आदमी कोई भी एआई से करवा सकता है। कोई भी नया फीचर्स आता है तो हमने ये फीचर्स डाल दिया, वो कंपनी एआई का वो फीचर्स डाला है, तुम नया कुछ इसमें नहीं किया। तो इसमें यही एरोगेंस उनका दिखाता है कि जो जिसको एरोगेंट बोलते थे वो लास्ट में खुद वही काम कर रहे हैं। ही डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ही टॉक्स अबाउट दैट। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनको नॉलेज है उसको ज्ञान बांटने का कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल यूट्यूब वाला नहीं है कि आप 4-10 बात बोलिएगा और आपको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी समर्थक हाँ में हाँ मिला दें और आप सोचिए कि हम सही बात कर रहे हैं। तो एक ये भी बात है। अब इसमें एक कहानी याद आता है, एक कोई लेफ्टिस्ट राइटर होगा, तो हमको नहीं पता, हमको माफ़ करना मेरे प्यारे राइट के लोगों, हमको लेफ्टिस्ट मत बोलना, हम लेफ्टिस्ट नहीं है। तो ठीक है, अब बात करते हैं। तो उसमें एक ब्राह्मण था या थे, वाट एवर यू थिंक। तो उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा होटल खोलूंगा जिस होटल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाया जाएगा सबको। होटल खुला, शुद्ध शाकाहारी भोजन आया वहाँ पे। तो लोगों ने बोला वाह क्या बात है, इतना अच्छा खाना आप लोग खिलाते शुद्धता के साथ, बस मांस की कमी थी, मांस मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो वो आदमी मंदिर में, उसका ही घर के पास एक मूर्ति भगवान का था, वहाँ गया भगवान के पास, बोला भगवान मैंने बहुत अच्छा किया, लोग खुश थे मेरे बातों से, बट सब कह रहे हैं कि मांस दे दूँ, मांस भी खिलाऊँ उनको, क्या मैं मांस खिलाऊँ। और फिर बाद में वो कहा अच्छा भगवान खुद से जो भी उसको सोचना था, तो उसने अगला दिन से मांस डालना भी शुरू कर दिया, होटल में मांस खिलाना भी शुरू कर दिया। उसके बाद लोग आए, बोले वाह खाना का तो ज़बरदस्त व्यवस्था है, दारू मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो फिर आया भगवान के पास, जो उसके भगवान थे। असल में भगवान ने आदेश नहीं दिया था, बट कहानी के हिसाब से चलते हैं, तुम लोग तो हर बात पे चढ़ बैठते हो तो थोड़ा सुन लिया करो पेशेंस। तो वहाँ पे फिर बोला भगवान दारू का इंतजाम कर देते तो अच्छा होता, दारू हम पिलाना शुरू कर दें। फिर बोला ठीक है भगवान, हम दारू पिलाना शुरू कर देते। अब होटल में खाना पीना सबका व्यवस्था हो गया। तब लोगों ने बोला कि थोड़ा नाच गाना का व्यवस्था हो जाता तो अच्छा होता। तो लास्ट में लड़कियों को बुलाने लगे, जो भी नाचने वाली होती उसको बुलाने लगे, वो नाचना शुरू कर दी। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि अब समझ रहे कचरा गंदगी का काम का भी व्यवस्था हो जाता तो अच्छा होता। तो फिर वही गया वो अंदर और फिर लास्ट में कचरा गंदगी का भी व्यवस्था हो गया। तो जो वो इंसान था जो शुद्धता का बात करता था शुरुआत में, वो लास्ट में उतना ही करप्ट खुद भी हो गया। तो यही हमारे प्रिय ध्रुव राठी पे भी लागू होता है। बात बहुत करते थे अपना टाइम में और खुद वही भ्रष्टाचार और धूर्तता में विलीन हो गए हैं। और क्या कह सकते हैं उनके बारे में, बाकी आप अपना राय तो बता सकते हैं। ध्रुव राठी के भक्त होंगे तो आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए, और किसी ब्राह्मण के बारे में बुरा बोला हो तो मेरे प्यारे भक्त तो आप मुझे माफ़ कीजिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।